नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम आपके लिए एक और नया किस्सा लेकर आए हैं ज़ुबैदा बेगम की कहानी से जुड़ा हुआ। ज़ुबैदा बेगम एक बहुत ही खुले विचारों की लड़की थी, जो कि हमेशा ही आज़ाद रहना चाहती थी। ज़ुबैदा बेगम की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, जिससे कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी भटकती है। ज़ुबैदा बेगम पे एक फ़िल्म बनाई गई थी, जो कि श्याम बेनेगल ने बनाई थी 2001 में मूवी, जिसमें रेखा, मनोज वाजपेयी और करिश्मा कपूर को मेन लीड में लिया गया था। इसमें करिश्मा कपूर ने ज़ुबैदा बेगम का रोल निभाया था और इस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया और इस मूवी को भी अवार्ड से नवाजा गया था। यहाँ पे बता दें, ज़ुबैदा बेगम एक मुस्लिम परिवार से थी। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और माँ गायिका थी। माता को गायिका का शौक़ था, तो बेटी को भी गाने का शौक़ हुआ और साथ में उन्हें नृत्य करने का भी शौक़ था। ज़ुबैदा बेगम एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहती थी और उन्हें फ़िल्मों का भी ऑफ़र आया था, लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी ज़ुबैदा की शादी बहुत कम उम्र में अपने बेटे के दोस्त से करवा दी। शादी के बाद ज़ुबैदा को एक बेटा हुआ, लेकिन पार्टीशन के टाइम पे ज़ुबैदा और उनके पति का तलाक हो गया और ज़ुबैदा वापस अपने माँ बाप के घर अपने बेटे को लेकर रहने के लिए आ गई थी। तभी से ज़ुबैदा बेगम अपनी माँ के साथ नृत्य करना पसंद करती थी। उनकी माँ नृत्य सब जगह किया करती थी, तो साथ में बेटी भी जाया करती थी। एक बार ज़ुबैदा बेगम और उनकी माँ को जोधपुर एक डांस के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे हनवंत सिंह की बहन की शादी थी। हनवंत सिंह कौन थे और कैसे बनी ज़ुबैदा बेगम उनकी महारानी? हनवंत सिंह एक 20 साल के युवक थे, जिनकी शादी एक कृष्ण कुमारी महारानी से हुई थी। हनवंत सिंह के पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, जिससे सारी जिम्मेदारी हनवंत सिंह पे आ गई और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारी को निभाया। हनवंत सिंह को स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ था। उन्हें हॉर्स राइडिंग, प्लेन उड़ाना बहुत पसंद था और हनवंत सिंह जो चाहते थे वो हमेशा पाते थे। हनवंत सिंह के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जब कृष्ण कुमारी से शादी की, उसके बाद उनको 2 बेटी हुई, जिससे लोग कृष्ण कुमारी को बोलने लगे कि उन्हें कोई बेटा नहीं है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद कृष्ण कुमारी को एक बेटा भी हुआ। उसके बाद हनवंत सिंह एक बार लंदन गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक नर्स से उनका अफेयर हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने लंदन के नर्स से शादी भी की, जिससे उनके घर वाले नाराज़ हो गए थे और उनकी वाइफ कृष्ण कुमारी दुखी हो गई थी। लेकिन जो शादी हनवंत सिंह ने नर्स से की थी, वो 1.5 साल के बाद ही उससे टूट गई। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए और हनवंत सिंह और जो लंदन की नर्स थी, उन दोनों के बीच में तलाक हो गया था, जिससे कृष्ण कुमारी को लगा चलो सब ठीक हो गया है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा से ही कृष्ण कुमारी को धक्का लगा। जब हनवंत सिंह की बहन की शादी थी, वहाँ पे ज़ुबैदा बेगम और उनकी माँ ने नृत्य किया था। जब हनवंत सिंह ने ज़ुबैदा को डांस करते हुए देखा, तो वो उनके दीवाने हो गए। तभी से वो ज़ुबैदा बेगम तो वहाँ से चली गई थी मुंबई। तब हनवंत सिंह मुंबई जाने लगे और ज़ुबैदा बेगम से मिलने लगे थे। ज़ुबैदा बेगम और हनवंत सिंह दोनों प्यार में पड़ गए थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना भी चाहते थे, क्योंकि ज़ुबैदा बेगम को उनका रॉयल और उनका चार्म बहुत पसंद आया था, जिससे वो भी हनवंत सिंह से शादी करना चाहती थी और हनवंत सिंह भी ज़ुबैदा को अपनी महारानी बना के जोधपुर लेके जाना चाहते थे। तभी लेकिन जो उनके घर वाले थे हनवंत सिंह के, वो इस शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, क्योंकि ज़ुबैदा बेगम एक तो नृत्य करती थी, दूसरा उनकी शादी हो चुकी थी और पहले से उनका एक बच्चा था और तीसरा एक वो मुस्लिम परिवार से थी। लेकिन हनवंत सिंह ने पहले ज़ुबैदा बेगम का रिलीजन चेंज करवाया और फिर उनसे शादी करके उनको महारानी बना के जोधपुर लेके आ गए। लेकिन घर वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तब हनवंत सिंह ने ज़ुबैदा बेगम को एक अलग महल में रखा और वो उन्हीं के साथ वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। तभी से ज़ुबैदा बेगम और हनवंत सिंह को एक बेटा भी हुआ था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही कहा जाता है ज़ुबैदा बेगम और हनवंत सिंह एक फ़्लाइट से कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, जिससे प्लेन क्रैश हुआ और दोनों की ही मृत्यु हो गई। तभी से कहा जाता है कि ज़ुबैदा बेगम मरना नहीं चाहती थी, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी
लेकिन उनका इस तरह निधन हो गया। कहा जाता है कि जिस महल में वो रहती थी वहाँ पे आज भी उनकी आत्मा घूमती है, क्योंकि आज भी आपको बता दें कि उस महल में कुछ कमरे हैं जिसको ताले से बंद कर दिया गया है। कहा जाता है रात के समय वहाँ पे पायलों की आवाज़ आती है, जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पे आज भी ज़ुबैदा बेगम आती है। हरवंश सिंह और ज़ुबैदा बेगम की मौत के बाद उनका जो बेटा था राव हुकुम सिंह राठौर, जिसको लोग टुट्टू बन्ना भी कहते हैं, उसकी देखभाल कृष्णा कुमारी ने की। जब वो बड़े हुए उनकी शादी हुई, लेकिन कहा जाता है कि 1981 में टुट्टू बन्ना के किसी ने गला काट कर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे की क्या वजह थी किसी को नहीं पता। तो ये थी ज़ुबैदा बेगम की कहानी, जो कि एक आज़ाद दिखने वाली थी और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस स्टोरी पे क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।